नमस्कार दोस्तों। आज हम बनाएंगे देसी मुर्गे का मसाला। देसी मुर्गे की सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे पहले हमें देसी मुर्गे की व्यवस्था करनी पड़ेगी। देसी मुर्गे को बढ़िया कटवा के अंदर से जो भी उसके आते वगैरह है वो निकलवा के उसे हम बढ़िया सा सेक लेंगे। सेकने के बाद आप देखो कि मुर्गा किस प्रकार से इसके ऊपर सुनहरी सी चादर चढ़ी हुई है। इसको फिर हम गैस की सिगड़ी पर बढ़िया उसे धीमी आंच पर पकने देंगे। जब वो धीमी धीमी आंच पर पकेगा तो उसके अंदर से निकलने वाला हल्का हल्का सा ऑयल वह जलने लगेगा तथा वह सुगंधित खुशबू चारों ओर फैला देगा। मुर्गे को हम उलट पुलट कर चारों ओर से भूंजेंगे ताकि उसके अंदर से जो लकड़ी का स्वाद है वह निकल के आए। इसको हम बढ़िया कोयले पर रखेंगे और कोयले पर चारों ओर से इसको सेकेंगे। सभी दूर से सेकने के बाद हम उसको धीरे धीरे पलटेंगे। यह थोड़ा थोड़ा सुनहरा सा होने लगेगा। देसी मुर्गे की यही तो बात है। देसी मुर्गे को हम चारों ओर से सेकेंगे। उसको आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे जैसे ही हम मुर्गे को सेकेंगे उसमें से धीरे धीरे यह जो मुर्गा है वो पानी और ऑयल छोड़ने लगेगा। जिससे क्या है कि जो कोयले में जो आग है वो और अधिक भड़क उठेगी। जैसे ही हम देसी मुर्गे को कोयले की आंच पर रखते हैं अंदर से निकला हुआ जो उसका तेल है वह आग को और भड़काता है और उसके इस आग के भड़कने से ये जो मुर्गा है वो और स्वादिष्ट लगता है। जब तेल अंगारों को छूता है तो इससे जो मांस जो है मुर्गे का मांस वो भूंजने लगता है। जिससे हम सब्जी बनाते हैं तो भुंजे हुए मांस की खुशबू बेहतरीन लगती है और बेहतरीन स्वादिष्ट यह हमें प्रतीत होता है। ऐसा गजब देसी मुर्गे का मटन, देसी मुर्गे का चिकन आपने अगर नहीं खाया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको ज़रूर एक दिन देसी मुर्गे का चिकन खिलाएंगे, बढ़िया कोयले की आंच वाला। देसी मुर्गे के सभी जो हिस्से हैं वो अलग अलग फिर से सेकेंगे ताकि इसके अंदरूनी हिस्से में भी कोयलों की आग चली जाए, जिससे कि इसका जो देसीपन है वह बना रहे। हम अब मुर्गे के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं और उन टुकड़ों को भी हमने अलग अलग करके सेक लिया है। अब हम 2 टमाटर लेंगे जिसको हमने कोयले की आंच में सेक दिया था। लहसुन वाली मिर्च और लहसुन और अदरक को हमने कूट लिया था। हमने सभी प्रकार के मसाले वगैरह इसी मिर्ची वगैरह में मिला दिए थे। अब हम टमाटर से छिलके अलग करेंगे। छिलकों को अलग करने के बाद हम या आप जिस भी प्रकार से अपने देसी मुर्गे को बनाते हो वो आप बना सकते हैं, क्योंकि कोयले की आंच पर सभी व्यक्तियों के अलग अलग तरीके होते हैं। हमने सबसे पहले तेल, खड़ा मसाला और प्याज वगैरह डाल के इसे अच्छी तरह भुनने लग गए हैं। अब हम इसको तब तक भुनेंगे जब तक प्याज सुनहरा नहीं हो जाए। और इसी के साथ हम लाल मिर्ची जो कि लहसुन और अदरक के साथ कुची हुई है पत्थर के सिलबट्टे पर, उसको हम बढ़िया डालेंगे और इसके बाद उस मिर्ची को हम भूंजने देंगे। क्योंकि जब तक मिर्ची अच्छे से कोयले की आंच पर नहीं भून जाती है तब तक वह मुर्गे को अच्छा सा स्वाद नहीं दे पाती है। इसलिए सबसे पहले प्याज के सुनहरे होने के बाद मिर्ची, लहसुन और अदरक का पिसा हुआ पेस्ट डालें ताकि सब्ज़ी में एक अच्छा सा स्वाद आए। जब तक मिर्ची तेल में नहीं भूंजेगी आपको इसका स्वाद अच्छे से नहीं आएगा। हमने प्याज में
मिर्ची, अदरक, धनिया, खड़ा मसाला और हल्दी, नमक डाल दिया है। हम इसको धीरे धीरे पलटते रहेंगे ताकि यह कढ़ाई में लगे नहीं। हम जैसे जैसे इसको पलटेंगे वैसे वैसे इसके अंदर जो प्याज है वह गलते जाएंगे। प्याज को गलने में टाइम लगेगा। इसके बाद हम अपनी सब्ज़ी डाल देंगे। सब्ज़ी डालने के बाद सब्ज़ी में हम थोड़ी सी ज़्यादा पानी लेंगे, क्योंकि जो देसी चिकन होता है उसको पकने में समय लगता है। और जैसे जैसे और धीरे धीरे जिस प्रकार से पकता है वैसे वैसे अपनी यह खुशबू चारों ओर बिखेरता रहता है। सब्ज़ी हम यूं ही पलटते रहेंगे और देखते रहेंगे कि हमारा जो चिकन है वह अच्छी तरीके से पक जाए। हमने इसमें देखा कि जो हमारा चिकन जो है वो धीरे धीरे पक रहा है। हम उसे ऐसे ही छोड़ देंगे थोड़ी देर सुस्ताने के लिए, और हम उसे कोयले की धीमी आंच पर पकने देंगे। धीमी आंच पर पका हुआ देसी चिकन बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, और जो उसकी जो खुशबू है वो चारों ओर फैल जाती है। देखिए, हमने यह देसी चिकन बना लिया है, और इसके ऊपर जो रोगन रोश है, जो इसके अंदर जो तरी है, वो देखते ही बनते हैं। मेरे मुंह में तो बढ़िया इसका स्वाद अभी से महसूस हो रहा है, और अब मैं इसे टेस्ट करूँगा। देखिए, यह मैंने थाली में 2 पीस निकाल दिए हैं, और बढ़िया यह भुना हुआ मांस, जो इसकी जो सब्ज़ी है वो बहुत ही स्वादिष्ट दिख रही है। अब मैं इसमें थोड़ा सा सूप डालूँगा। सूप डालने के बाद हम रोटी लेंगे और चावल लेंगे। इसके बाद हम इसका स्वाद लेंगे। और दोस्तों, यूं ही मेरे चैनल पर बने रहिएगा, और आपको अधिक से अधिक अगर ऐसे ही वीडियोस देखना पसंद है तो मुझे लाइक सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका प्यार यूं ही बना रहे, और यूं ही मैं आपको अलग अलग और भांति भांति के व्यंजन बना के बताता रहूं। धन्यवाद दोस्तों, आपकी और मेरी मुलाकात यही थी। और लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं आपको नई और बेहतरीन सी वीडियो, देसी मुर्गे तथा अलग अलग व्यंजन की वीडियो